औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूँ आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद। आज का हमारा मौजू है जिस्मानी कमज़ोरी। जिस्मानी कमज़ोरी क्यों होती है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसे कैसे दूर किया जा सकता है, आज हम प्रोग्राम तिब्बे नबवी में इससे मुतल्लिक़ बात करेंगे। शो में शामिल होने के लिए नंबर नोट कीजिए 3530-5778, 3530-5779। दोनों नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ प्रोग्राम में लाइव शामिल हो सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि मैं इंशाल्लाह 5 सितंबर को इस्लामाबाद में तिब्बे नबवी सेंटर में मौजूद दूँगा, क्योंकि 5 तारीख़ को इस्लामाबाद में तिब्बे नबवी सेंटर का इफ्तिताह हो रहा है। आपकी सबकी सहूलत के लिए मैं आपको एड्रेस बता दूं, आप नोट कर लीजिए। ऑफिस नंबर तिब्बे नबवी सेंटर, ऑफिस नंबर 3 and 4, क्रिसेंट आर्केड, सेक्टर G8, मरकज़ इस्लामाबाद। आप वहाँ पे मुझे 5 तारीख को सुबह 11 से शाम 7 बजे तक मिल सकते हैं। जी नाज़रीन, आगाज़ करते हैं अपने मौजू का। एक हदीस मुबारका से आगाज़ करूँगा, जिसमें आज चूँकि कमज़ोरी के हवाले से हमारा प्रोग्राम है, और एक ऐसी तिब्बे नबवी की दवा भी है, वो ग़िज़ा भी है और फल भी है, जिसे हम बतौर फल के इस्तेमाल करते हैं, ग़िज़ा के भी इस्तेमाल करते हैं और बतौर दवा के भी इस्तेमाल करते हैं। वो है बही। बही के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बही जो है दिल के दौरे को दूर करता है, और ये जन्नत का मेवा है, ये जन्नत से आया हुआ फल है। और बही इस्तेमाल जो है करने वाला अल्लाह ताला ने कोई भी ऐसा नबी मामूर नहीं फरमाया जिसको कि जन्नत का फल यानी सफ़र जलना खिलाया हो, और ये फ़र्द की क़ुव्वत को 40 अफराद के बराबर कर देता है। जिस्मानी कमज़ोरी की बहुत सी वजूहत होती है। जिस्मानी कमज़ोरी या का एहसास हमें उस वक्त होता है जब आपके कोई भी आप काम काज करते हैं या उसमें आप मुकम्मल तौर पर उसको पूरा नहीं कर पाते, या फिर इस दौरान आपके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में दर्द का एहसास होता है आपको, या फिर बाज़ का ऐसा होता है कि कुछ मखसूस हिस्से होते हैं जहाँ पे आपको दर्द का एहसास होता है, और वह एहसास इसलिए होता है कि ये आपको चीज़ सामने आ रही होती है बात कि वहाँ पे या तो मसल्स में कमज़ोरी होगी है, या हड्डियों में कमज़ोरी होगी, या आपके आसाब कमज़ोर हो चुके हैं। तो ये इस चीज़ की निशानदेही कर रही होती है। कभी आपकी टांगों में दर्द होता है, कभी किसी के बाजुओं में दर्द होता है, किसी की कमर में दर्द होता है, किसी के जोड़ों में दर्द होता है, किसी के आसाब में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है। तो ये दर्द जो है ये एहसास दिलाता है आपको कि आप जिस्मानी तौर पर थोड़े कमज़ोर हैं। इसी तरह इस कमज़ोरी की वजूहात को अगर देखें तो कुछ वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, इन्फ्लुएंजा की शिकायत होती है, तो यह हेपेटाइटिस के दौरान भी ये कमज़ोरी काफ़ी जिस्मानी तौर पे देखने में आती है। एक कॉल लेते हैं, फिर बात करेंगे इसके ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अपना और शहर का नाम? सर यासिर मुल्तान से। यासिर साहब मुल्तान से, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर पूछना ये कि मेरे घर के कुछ अफराद में सर दुबले आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही, थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात कीजिए। हेलो जी बोले। सर मेरे घर के कुछ अफराद में दुबले पतले से हैं। क्या हो गया आपको? घर के कुछ अफराद सर दुबले पतले से हैं। आप दुबले पतले से हैं? जी जी, तो उनको सर वेट बढ़ाने के लिए सर कोई नुस्खा बता दें। वज़न कम है आपका या आप दुबले पतले हैं, ठीक है। या सिर्फ आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब, मैं मिसेज अरशद बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मिसेज अरशद साहब, आप क्या पूछना चाहती हैं? जी मेरा बेटा है, उसके असल में वो बैठ के कंप्यूटर पे काफी काम करता रहा। ठीक है। उसके अब ना बैक बोन के साथ कोई 2-3 छोटी छोटी सिस्ट स्किन के नीचे अंदर बन गई है। ठीक है। तो वो उन्होंने टेस्ट भी करवाया, तो उसका वो कहते हैं कि जी ये लिपोमा है, नॉन कैंसरस है मतलब। ठीक है। तो आप उसके लिए प्लीज कोई मुझे बता दें, कोई अगर हल उसका है विदाउट मतलब ऑपरेशन के, अगर वो ठीक हो जाए। ठीक है। बच्चे की उम्र कितनी है? जी 40 इयर्स है। 48 है? जी जी। ठीक है। वो और इसके अलावा गेम साहब मुझे ये प्रॉब्लम है पेशाब की। मेरा ना मतलब वैसे पेशाब सही आता है, खुल के भी आता है, लेकिन कतरे खारिज हो जाते हैं चलते फिरते बाज़ दफा। उससे बड़ा मतलब नमाज के लिए बड़ा मुझे मसला होता है इससे। अपनी उम्र बताइए। जी मैं 64 इयर्स है मेरी एज। 64। शुगर ब्लड प्रेशर तो नहीं है आपको? जी ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, लेकिन शुगर मेरी बिल्कुल कंट्रोल है, क्योंकि मैं वॉक भी करती हूँ और इंसुलिन ले रही हूँ, परहेज भी करती हूँ, तो वो शुगर मेरी जो है वो कंट्रोल है, लेकिन ये पेशाब की मुझे तकलीफ हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिसेस अरशद साहब आपकी कॉल का, आप मेरे साथ रहिएगा। जी शुक्रिया जी।
कॉलर थे हमारे साथ यासिर साहब मुल्तान से, जिस्मानी कमज़ोरी के लिहाज से वज़न कम है उनका बहुत। तो यासिर साहब आप नुस्खा नोट कीजिए, अजवा ब्लेसिंग का आपने इस्तेमाल करना है। अजवा ब्लेसिंग 1 चाय का चम्मच सुबह नाश्ते से पहले और 1 चाय का चम्मच आप शाम 5 बजे इस्तेमाल करेंगे 1 कप दूध के साथ। और इस दौरान हब्बुर रिशाद 50 ग्राम, सिंगाड़ा खुश्क 50 ग्राम, मूसली सफ़ेद 50 ग्राम और मिस्री 150 ग्राम, तीनों चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है और 1 टीस्पून रात को सोते वक्त इस्तेमाल कर लिया करें, या फिर दोपहर खाना खाने के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इंशाल्लाह आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा और जो दुबलापन है आपका ख़त्म हो जाएगा। दूसरी कॉलर थी हमारे साथ मिसेज़ अरशद साहिबा लाहौर से, बच्चे के लिए आप नुस्खा नोट कीजिए। कलौंजी 25 ग्राम, मेथी दाना 25 ग्राम, हब्बुर रिशाद 25 ग्राम, सोए 25 ग्राम, इन सब चीज़ों और दमासा बूटी 20 ग्राम, इन सब लेकर बारीक पीस के आप इस्तेमाल कीजिए। वक्त हो जाता प्रोग्राम मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद। वक्फ पर जाने से पहले कॉलर थी हमारे साथ मिसेज़ अरशद साहिबा लाहौर से। नुस्खा दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपका, अब नोट कर लीजिए। कलौंजी 25 ग्राम, मेथी दाना 25 ग्राम, सोए 25 ग्राम, हब्बुर रिशाद 25 ग्राम और दमासा बूटी 25 ग्राम, सब चीज़ों को बारीक पीस लीजिए। और बच्चे को आपने चाय वाले चम्मच का आधा हिस्सा देना है, सुबह शाम इस्तेमाल करवाएँ। और उसके बाद लाहौर में तिब्बे नबी सेंटर मौजूद है, बच्चे को वहाँ भी चेक करवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बगैर ऑपरेशन के आपका बेटा ठीक हो जाएगा। लाहौर में तिब्बे नबी सेंटर पे, वहाँ पे आम दिनों में भी हकीम मौजूद होते हैं, हकीम अरशद, आप उनसे मिल सकते हैं। और मेरा भी विज़िट होता है हर 15 दिन के बाद, मैं भी वहाँ पे होता हूँ, तो आप मुझसे भी मिल सकते हैं, मुझे दिखा सकती हैं बच्चे की तमाम रिपोर्ट्स भी, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। आप अपने लिए नुस्खा नोट कर लिए। जावत्री आपने लेनी है 25 ग्राम, उसको बारीक पीस लें और उसमें 1 चुटकी आपने जावत्री की सुबह पानी के साथ ले लेनी है, या रात को सोते वक्त पानी के साथ ले लें, दोनों में से एक वक्त आप ले लें, चाहे रात को ले लें या सुबह ले लें, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता आपका पेशाब का कंट्रोल जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और तिल स्याह ले लिया करें, कभी दिन में 1 दफ़ा 2 चुटकी वो मुँह में रख के चबा लिया करें, तो इससे भी आपका पेशाब जो है कंट्रोल में होना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता खतरे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। जी नाज़रीन, अजवा ब्लेसिंग चूँकि आज के प्रोग्राम के हवाले से अगर देखा जाए तो इसमें भी ये बहुत है, यानी कि एक मुस्तनद दवा है आपकी जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने के लिए, और ग़िज़ा भी है। तो अजवा ब्लेसिंग का मैंने बताया था, अपने कॉलर थे मेरे साथ यासिर साहब मुल्तान से। तो यासिर साहब, अजवा ब्लेसिंग मंगवाने का बहुत ही आसान सा तरीका है कि आप इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद नंबर देख रहे हैं, आप उन पर कॉल करके घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा कराची में तिब्बे नबी सेंटर मौजूद है, वहाँ से भी। लाहौर में तिब्बे नबी सेंटर मौजूद है, फैसलाबाद गुजरांवाला में इम्तियाज़ सुपर मार्केट पे, हैदराबाद में तिब्बे नबी सेंटर मौजूद है, मीरपुर ख़ास में मेज़ाब स्टोर से, और लाहौर में यूरो स्टोर से, और हैदराबाद में बेग मार्ट से भी आप ले सकते हैं। जी नाज़रीन, बात हो रही है जिस्मानी कमज़ोरी के हवाले से। जिस तरह मैं आप बता रहा था, कुछ वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, बाज़ ऐसा होता है कि न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है कि आप मुकम्मल तौर पर ग़िज़ा सही नहीं ले पा रहे होते, आपकी ग़िज़ा में वो ज़रूरी विटामिन्स मिनरल्स जो है वो शामिल नहीं होते, जिनकी वजह से आपकी जिस्मानी तौर पे आप कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और आप दिन ब दिन कमज़ोर होते जाते हैं। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना और शहर का नाम? रज़िया नाम है, कराची से। जी रज़िया, क्या पूछना चाहती हैं आप? हकीम साहब, हम आपके पास आए थे थर्सडे वाले दिन जी, तो आज आपने बुलाया था, तो हम आ जाएं? जी बिल्कुल, आ जाइए। चलो ठीक है। मैंने कहा कंफर्म कर लूँ, आप इधर ही हैं या जी मैं गए हुए हैं? नहीं, मैं इधर ही हूँ। मैं इंशाल्लाह 5 तारीख को इस्लामाबाद में हूँगा, आप आ जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना और शहर का नाम? बाबर बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी बाबर साहब, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी, मेरी उम्र 50 साल है, तो मेरा जिगर खून नहीं बनाता है। ठीक है।
और दूसरा मेरा जो दाया तखना, जब वॉशरूम में बैठता हूँ तो उसमें आवाज आती है। क्या दाएं तरफ कहाँ पे? मेरा घुटना जो है ना, जी, दाईं घुटने टांग का, में। जब वॉशरूम में बैठता हूँ ना तो उसमें आवाजें निकलती हैं। ठीक है, आपको शुगर ब्लड प्रेशर तो नहीं है? जी, जब बैठता हूँ ना तो खड़ा आता हूँ तो उससे आवाज निकलती है घुटने से। शुगर तो नहीं है आपको? ये शुगर नहीं है, और कुत्ते बाग के लिए भी कुछ अच्छा सा नुकसान। ब्लड प्रेशर तो नहीं है आपको? शुगर नहीं है। ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर भी नहीं है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर साहब आपकी कॉल का, मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थे हमारे साथ बाबर रावलपिंडी से। जिगर खून नहीं बनाता या खून की कमी है या जिगर कमज़ोर है, नुस्खा नोट कर लीजिए इसके लिए। रेमन चीनी 50 ग्राम, तुख्मे कासनी 25 ग्राम, मकोदाना 25 ग्राम, नुशादर 25 ग्राम और शोरा 25 ग्राम। चारों चीज़ों को बारीक पीस लें। आधा चाय का चम्मच दोपहर और रात खाना खाने के बाद लेना है। एक साशा हेपातिप के साथ। हेपातिप का एक साशा आप खाना खाने के बाद 1 गिलास पानी में शामिल करें, इसके साथ आधा चम्मच चाय वाला ये ले लिया करें। इससे आपका जिगर जो है वो सही काम करेगा और उसका फेल बिल्कुल ठीक होगा। खून की कमी भी आपकी दूर होगी और खून की कमी को दूर करने के लिए, कमज़ोरी को भी दूर करने के लिए आप अजवा ब्लेसिंग का इस्तेमाल करें। अजवा ब्लेसिंग आपने 1 चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते से पहले लेना है और 1 चम्मच चाय वाला शाम 5 बजे लेंगे। जो मुझे आपने दूसरा बताया कि कुव्वत के लिए, वो भी आपको हासिल होगी अजवा ब्लेसिंग को इस्तेमाल करने से। और दूसरी बात, आपके घुटने का दर्द जो है वो भी इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाएगा। और एक और ख़ास बात कि मैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, आज़ाद कश्मीर और नादरन एरियाज़ जितने भी हैं उन सब के जो जितने भी हमारे कॉलर्स भी हैं वो हमारे साथ, और पेशेंट भी आते हैं मेरे पास, लाहौर में आते थे वो, तो उन सब के जो है इसरार के ऊपर इस्लामाबाद में एक तिब्बे नबी सेंटर का क़याम हो चुका है। इंशाल्लाह मैं 5 सितंबर को वहाँ पे उसका इफ्तिताह करूँगा। आप वहाँ पे मुझसे मिल सकते हैं। एड्रेस मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये ख़ास तौर के ऊपर पिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, इन लोगों के लिए, आज़ाद कश्मीर के लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। मेरे पास लाहौर में आते थे वो बहुत ज़्यादा सफ़र करके, तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए तिब्बे नबी सेंटर वहाँ पर कायम किया गया इस्लामाबाद में। तब मुझसे वहाँ मिल सकते हैं। एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। ऑफिस नंबर 3 एंड 4 क्रीसेंट आर्केड, सेक्टर G8, मरकज़ इस्लामाबाद। बरोज़ 5 तारीख को बुध के रोज़ मैं वहाँ पे मौजूद हूँगा इंशाल्लाह। तो आप वहाँ भी मुझे एक दफ़ा चेकअप करवा लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हसीन साहब, मैंने आपसे बात करनी है कि मेरे, अपना नाम और शहर का नाम बताइए मुझे। मेरा नाम शमीम, इस्लामाबाद से मैं बात कर रही जी, हूँ। क्या नाम है आपका? शमीम। शमीम सबा, इस्लामाबाद से। क्या पूछना चाहती हैं आप? जी भाई, मेरे ना कमर में दर्द रहती है, बाजुओं में और टांगों में दर्द रहती है। आप अपने टीवी की आवाज़ बंद करें। टीवी की आवाज़ बंद करें। जी भाई, वो मैं ना सारे टेस्ट वगैरह करवाए हैं, मेरे सारे टेस्ट ठीक आते हैं, किसी में कोई मसला नहीं आ रहा। और मेरे दिल की धड़कन भी यूँ होता है जैसे कभी कभी ना तेज हो जाती है, और वजन मेरा कम होता जा रहा है। ठीक है। आपने थायराइड वगैरह का टेस्ट करवाया? जी, थायराइड का भी करवाया, वो भी ठीक आया। मेरा हेपेटाइटिस का करवाया, वो भी ठीक आया है। अभी उन्होंने वो इको का टेस्ट लिखा, वो हमने गेट ली है, अभी वो करवाना है। बाकी टेस्ट मेरे सारे में वो सारे ठीक है। चलिए ठीक है शमीम बीबी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? मैं शकीला अतीक बात कर रही हूँ लाहौर से। जी शकीला साहब, क्या पूछना चाहती हैं आप? सर, मुझे आपसे पूछना है, इस बारे में बात करनी है कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो रहता है, 160 के करीब तकरीबन महीने से ये, और HP बहुत कम है। टेस्ट हम तमाम करवाए हैं, पीछे ब्लड भी लगवाया है, तो अब HB 10 से कुछ ऊपर है, लेकिन वीकनेस बहुत ज्यादा है। कंधों में, टांगों में हर टाइम दर्द रहता है, और धड़कन बहुत तेज हो जाती है, और इस बस वीकनेस का ही मसला है बहुत ज्यादा। इससे पहले मेरा ऑपरेशन हुआ है स्टमक का, उसका, और एक बेटी को हुआ ऑपरेशन से, उसके बाद से वीकनेस नहीं कवर होती। मेरा हाइट 5'4" है, 5 फुट 4 इंच है, और 63 वेट है। वेट बिल्कुल इतना कम नहीं है, लेकिन वीकनेस बहुत ज्यादा है। टांगों में हर टाइम दर्द, कंधों में, और सर चकराना। ब्लड प्रेशर एवरीथिंग मैं लेती हूँ, फिर भी ब्लड प्रेशर लो का मसला नहीं ठीक हो रहा। चलिए ठीक है शकीला, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थी हमारे साथ शमीम सबा इस्लामाबाद से। कमर, बाजू में दर्द और दिल की कमज़ोरी के लिए
आप अजवा ब्लेसिंग का इस्तेमाल करें। अजवा ब्लेसिंग आपने सुबह नाश्ते से पहले 1 चाय का चम्मच लेना है और शाम 5 बजे हिबल मुरब्बा बही का आप इस्तेमाल करेंगे, 1 टीस्पून आपने लेना है। इसको आप इस्तेमाल कीजिए कम से कम 3 से 6 माह तक। इससे आपकी कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, बाजुओं का दर्द और दिल की धड़कन जो है वो आपके कंट्रोल में आ जाएगी। और इसके साथ ये कि आप चूँकि इस्लामाबाद में रहते हैं और 5 सितंबर को इंशाल्लाह इस्लामाबाद में तिब्बत नबवी सेंटर का इफ्तिताह हो रहा है, तो आप वहाँ पे भी आके मुझसे मिल सकते हैं बरोज़ बुध के दिन। मैं सुबह 11 से शाम 7 बजे तक हूँगा। एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। ऑफिस नंबर 304 क्रीसेंट आर्केड, सेक्टर G8, मरकज़ इस्लामाबाद। बरोज़ बुध 5 तारीख को सुबह 11 से शाम 7 बजे तक। शकीला साहबा थी कॉलर हमारे साथ लाहौर से। ब्लड प्रेशर लो के वाले से ब्लड प्रेशर लो होता है आम जिस्मानी कमज़ोरी, वीकनेस की वजह से, या आप ग़िज़ा से नहीं ले पा रहे या फिर आप में खून की कमी होती है, उसके लिए आप अजवा ब्लेसिंग इस्तेमाल करें। आपने अजवा ब्लेसिंग को इस्तेमाल करना है रोज़ाना सुबह नाश्ते से पहले और शाम 5 बजे 1 कप नीम गर्म दूध के साथ लिया करें। और इसके साथ अगर आप 5 बादाम का भी इस्तेमाल कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत जल्द आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे इसके साथ। और अगर खुदा न खासा कमी रह जाए तो आप लाहौर में तिब्बत नबवी सेंटर मौजूद है, वहाँ पे भी हकीम अरशद मौजूद होते हैं आम दिनों में, और मैं भी हर 15 दिन के बाद वहाँ पे होता हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे भी आके चेक करवा सकती हैं। तो आप उस वक्त तक के लिए आप इस नुस्खे का इस्तेमाल कीजिए अजवा ब्लेसिंग को, इंशाल्लाह इससे लड़ना चाहो तो आपको शिफा होगी। वक्त हो जाता है प्रोग्राम में मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद। वक्त पर जाने से पहले कॉलर्स थी, उनको मैंने अजवा ब्लेसिंग के हवाले से बताया, तो मैं ये बताता चलूँ आपको। लाहौर से थी शकीला हमारे साथ और शमीम साहबा इस्लामाबाद से थी। तो ये तमाम अद्वियात लाइफ तिब्बत नबवी की आपको इस्लामाबाद वालों को इस्लामाबाद से मिल सकती हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में तिब्बत नबवी सेंटर अब कायम हो चुका है। इंशाल्लाह उसका इफ्तिताह है 5 सितंबर को होगा। लाहौर में तिब्बत नबवी सेंटर मौजूद है। गुजरांवाला फैसलाबाद में इम्तियाज़ सुपर मार्केट के ऊपर हिबल तिब्बत नबवी की तमाम अद्वियात मौजूद हैं। इसी तरह हैदराबाद में तिब्बत नबवी सेंटर मौजूद है वहाँ से, और बेग मार्ट में भी मौजूद है। मीरपुर ख़ास में मिज़ाब स्टोर से ऊपर है, और लाहौर में यूरो स्टोर पे भी अद्वियात मौजूद है, और कराची में तिब्बत नबवी सेंटर मौजूद है। और सबसे बढ़ के आपके लिए जो आसानी है वो ये है कि आप स्क्रीन पर मौजूद नंबर देख रहे हैं, आप उन पर कॉल करके घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। ये आपके लिए ज़्यादा जो आसान तरीका है ये आपके लिए। जी नाज़रीन, बात करें हम आप जिस्मानी कमज़ोरी के हवाले से। जिस तरह कुछ वायरल इन्फेक्शन की मैंने बात की कि उसकी वजह से वीकनेस हो जाती है, कुछ ऐसी डिजीज़ भी होती हैं जिनकी वजह से होता है, जिस तरह ग़िज़ा की कमी तो मैंने बता दी आपको। इसके साथ साथ हार्मोनल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसकी वजह से भी होता है, या आपका मेटाबॉलिक सिस्टम जो है उसमें ख़राबी पैदा हो जाती है तो भी होता है, या फिर आपको खुदा न खासा किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से यह आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, एक्सरसाइज का ना होना, या वज़न का बहुत ज़्यादा होना। मोटापा जब आप ज़्यादा हो जाता है, वज़न बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी वीकनेस महसूस होती है। और आप अगर ग़िज़ा से इस तरह से मतवाज़न ग़िज़ा नहीं ले रहे, जो ज़रूरी ग़िज़ा जिसमें आपके लिए विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन वगैरह का होना ज़रूरी है, तो आप अगर उसको नहीं लेंगे तो लाज़मी बात है कि आपके जिस्मानी कमज़ोरी आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाएगी। और फिर क्या होगा कि जो मैंने एक सबसे पहले अलामत बताई कि आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, खून की कमी होना शुरू हो जाएगी, सांस फूलना शुरू हो जाता है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि मरीज़ थोड़ा तेज़ चलता है, उसका सांस फूलना शुरू हो जाता है, दिल की धड़कन कभी तेज़ कभी कम होना शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ ख़ास तौर के ऊपर दिमागी तौर पे आदमी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, असाबी तौर पे कमज़ोर हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो है आपको कमज़ोर करती हैं। तो इसमें ख़ास तौर के ऊपर अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी की अलामत है या आपको बीमार है तो उसका इलाज होना चाहिए, क्योंकि वो अगर बीमारी ठीक होगी तो तभी आपकी जिस्मानी कमज़ोरी ठीक होगी। और अगर आपकी ग़िज़ाई कमी की वजह से है तो आप ग़िज़ाई कमी को ठीक पूरा करें। और अगर आपकी अपनी सुस्ती और काहली की वजह से कि आप वॉक वगैरह नहीं लेते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो उसको ज़रूर करें ताकि आपकी जिस्मानी कमज़ोरी दूर रहे। कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना और शहर का नाम? मैं रावलपिंडी से हाजी महबूब बोल रहा हूँ जी। हाजी साहब, आपने टीवी की आवाज़ बंद कीजिए। कर दिया जी। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? वो मैंने आपसे एक नुस्खा लिया था पेशाब के लिए जी, वो अरके कासनी और सौंफ और रेमन खताई और मुकोदाना, और वो उसमें खत्म हो रही और जलन बहुत ज्यादा है जी पेशाब में? हाँ जी। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए हाजी साहब, मैं इंशाल्लाह 5 तारीख को 5 सितंबर को इस्लामाबाद में हूँगा।
एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। हाँ वो आप तो मैं नोट कर सुन लें। रहा हूँ आपके। तो आप मुझे वहाँ मिल लीजिएगा। अभी आप ऐसा कीजिए, इसी दवा ठीक है। को, ये दवा मैं जो मैंने आपको बताई एक है ना, इस दवा को आपने लस्सी के साथ ले लें। यानी 1 हिस्सा दूध, 1 गिलास आप लें, उसमें 1 हिस्सा दूध का शामिल करें और 3 हिस्से उसमें पानी डाल के, तो उस लस्सी के साथ जो है वो आप इसको इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह आपका ये मामला काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर आप मुझे इस्लामाबाद में आके मिल लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कामू से अलियास बात कर रहा हूँ। जी, कौन बात कर रहे हैं? अलियास कामोकी से। इलियास साहब कामोकी से, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मसला ये है कि मेरे घुटनों में दर्द है और हड्डियों में से आवाज टक टक की आती है और वो रड़क सी पड़ती है हड्डी में। ठीक है। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि मुझे क्या कहते हैं, जब मैं कोई भी इंग्लिश मेडिसिन खाता हूँ दर्द की, ये जैसे डिक्लोराम है या और कोई दवाई है, तो वो स्किन एलर्जी हो जाती है। क्या होता है? स्किन एलर्जी हो जाती है, इन्फेक्शन एलर्जी हो जाती है आपको? जी जी, वो सुरख से धब्बे आ जाते हैं चेहरे पर, बदन पर, अंग्रेजी दवाई खाने से। ये कुछ ऐसी वजूहात हैं। ठीक है इलियास साहब, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। मैं आपको नुस्खा बताता हूँ, इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शिफा होगी। कॉलर थे हमारे साथ इलियास साहब कामोकी से। घुटनों में दर्द के लिए बदारा 50 ग्राम, असगंध नागोरी 50 ग्राम, हब्बू रिशाद 50 ग्राम, सुरंजा शीरी 25 ग्राम, कलौंजी 20 ग्राम, सब चीज़ों को बारीक पीस लें। आधा चाय का चम्मच सुबह नाश्ते के बाद और रात खाना खाने के बाद आप इस्तेमाल करें, और नाश्ते से पहले 1 चाय का चम्मच शिबालैफ मुरब्बा बही का इस्तेमाल करें, और शाम 5 बजे भी इस्तेमाल कीजिए, दूध का इस्तेमाल करें। इससे इंशाल्लाह आपका ये मामला ठीक हो जाएगा। और एलर्जी के लिए आपने उनाब लेने हैं 5 अदद, गुलमुंडी 3 अदद, और बरगे हैं शाहतरा आपने लेना है 5 ग्राम। इन सब चीज़ों को गिलास पानी में रात को भिगो दिया करें, सुबह छान के आप 10 बजे दिन पी लिया करें इसको, या शाम को पी लिया करें। इससे आहिस्ता आहिस्ता आपका एलर्जी का जो प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है वो भी ठीक हो जाएगी, और घुटनों का दर्द भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जिस्मानी कमज़ोरी के वाले, लेकिन चूँकि अब वक्त हुआ जाता है मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है जिसमें हम बात कर रहे हैं जिस्मानी कमज़ोरी के हवाले से। इस तरह ज़ियाबितिस के मरीज़ जो होते हैं उनमें भी काफ़ी आम जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है। ज़ियाबितिस के मरीज़ों को ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत तेज़ी के साथ ज़ियाबितिस का मर्ज़ बढ़ता जा रहा है। अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करें, अपनी खाने पीने का अंदाज़ जो है उसको चेंज करें, अपने सोने जागने के औकात मुकर्रर करें, और आप इसमें वॉक ज़रूर लिया करें। जो लोग ज़ियाबितिस के मर्ज़ में मुब्तला हैं और वो बाकायदगी के साथ वॉक करते हैं, तो ज़ियाबितिस का मर्ज़ उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन जो लोग सुस्ती और काहली का मुजाहरा करते हैं और ज़ियाबितिस के मरीज़ भी हैं, तो उन्हें ज़ियाबितिस नुकसान भी पहुंचाती है और उन जिस्मानी तौर पे कमज़ोरी बहुत ज़्यादा करता है। तो ज़ियाबितिस के मरीज़ों को वॉक ज़रूर लेनी चाहिए। अपनी ग़िज़ा में ऐसी अशिया का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है। ज़्यादा मिठाइयों का, आर्टिफिशियल स्वीट्स जितनी भी हैं वो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर उसकी जगह पर अगर नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल करें तो वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। इसकी अलामात में अगर देखें तो मरीज़ की जिल्द जो है वो बेरौनक सी होती है, येलो कलर से हो जाता है, उसका फीकी सी जिल्द होती है, चलते हुए सांस फूलना शुरू हो जाता है, बहुत जल्द थक जाता है, किसी काम काज में दिल नहीं चाहता, सुबह जब उठते हैं फ्रेश नहीं होते, थकन का एहसास होता है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द का एहसास हो रहा होता है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने, जिस तरह मैंने आपको बताया था हिबा लाइफ मुरब्बा बही के बारे में हदीस मैंने आपके सामने बयान की था, उसका तर्जमा कि बही जो है ये ताकतवर है, और इसके साथ साथ
अगर हम खजूर को देखें तो खजूर भी पावरफुल है। जिन लोगों का HP कम होता है, खून की कमी होती है, उनके लिए भी इसमें खजूर में जो है ये सलाहियत मौजूद है कि उनके खून की कमी को पूरा कर। इसमें आयरन मौजूद होता है, मैग्नीशियम मौजूद होता है, कैल्शियम मौजूद है और बहुत से चीज़ें इसमें ज़रूरी जो अज्जा मौजूद होते हैं, तो आप इसको इस्तेमाल करें। तो इसके लिए आप अजवा ब्लेसिंग को इस्तेमाल करें और बही को इस्तेमाल करें। अजवा ब्लेसिंग के में मौजूद जो है उसमें अजवा खजूर मौजूद है गुठली समेत, जो कि आपके खून की नालियों को साफ़ रखती है, दौरान खून को ठीक रखती है, दिल का दौरे से महफूज रखती है। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना और शहर का नाम? सर नवीद रावलपिंडी से। नवीद साहब, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर पेट बढ़ रहा है सर, उसके लिए। उम्र कितनी है अपनी आपकी? सर 27 साल। जी 27 साल सर। 27 साल आपकी उम्र है, पेट आपका बढ़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा कोई और सवाल तो नहीं है? नहीं सर, बस सर वेट कम ना हो सर, पेट कम हो बस। ठीक है नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? मेरा नाम सुमैया है, मैं पाकपतन से बात कर रही हूँ। सुमैया साहबा, पाकपतन से क्या पूछना चाहती हैं? दोस्तों मेरे ना जिगर और मेदे का मसला, हेपेटाइटिस C है मुझे, और ना मेदे का भी बहुत ज्यादा इशू है, असाबी कमजोरी भी बहुत ज्यादा है, मतलब भूख भी नहीं लगती, मुंह का जायका हर वक्त कड़वा रहता है। क्या मुंह का जायका कड़वा रहता है? ठीक है जी, मैदे का भी मसला है और जिगर का, और दूसरा ये मेंसेस जो है ना वो बहुत ज्यादा हैवी आती है। ठीक है जी, तो इसके लिए ना डॉक्टर मुझे ना दवाई चाहिए। क्या मैंने चाहिए? मंगवानी है। दवाइयाँ चाहिए आपको? जी जी। ठीक है, आप ऐसा कीजिए, आप PCR से नंबर ले लीजिए। PCR से आप अपना एड्रेस ले लीजिए, तो वो आपको अपना एड्रेस लिखवा दीजिए, तो आपको जो है दवाइयाँ भेज देंगे। ठीक है, अपना नाम पता सब कुछ लिखवा दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर थे हमारे साथ रावलपिंडी से नवीद साहब, उम्र 27 साल, पेट बढ़ता जा रहा है। नुस्खा नोट कीजिए इसके लिए। अजवाइन देसी आपने लेनी है, आधा चाय का चम्मच 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें। सुबह आप उस पानी को छान लें और उसके साथ आपने 1 चुटकी मेथी दाना, 1 चुटकी कलौंजी और 1 लहसुन का जवा 1 गिलास या 1 कप गर्म पानी में 2 चम्मच इबाला शहद के शामिल करके उसके साथ आप ले लिया करें। इससे इंशाल्लाह आपका पेट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। पराठा तली चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए, चूँकि अब रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में तिब्बत नबवी सेंटर का इफ्तिताह हो रहा है इंशाल्लाह 5 सितंबर को। मैं वहाँ पे मौजूद दूँगा रोज़ बुध के दिन, सुबह 11 से शाम 7 बजे तक। आप वहाँ मुझे चेक करवा सकते हैं। एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ आप सबकी सहूलत के लिए। ऑफिस नंबर 3 and 4 क्रीसेंट आर्केड सेक्टर G8 इस्लामाबाद मरकज़। इंशाल्लाह बुध के दिन 5 तारीख को सुबह 11 से शाम 7 बजे तक वहाँ पे मौजूद होऊंगा। कॉलर थी हमारे साथ सुमैया, मैं आपको बता देता हूँ, आप अजवा ब्लेसिंग मंगवा लीजिएगा। हब्बाला मुरब्बा बही आपने मंगवाना है, उसको आपने इस्तेमाल करना है। सुबह चाय का चम्मच आप नाश्ते से पहले ले लिया करें, 1 चाय का चम्मच शाम 5 बजे ले लिया करें। और सुमैया के लिए ये जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसके साथ आपने हेपातिब का इस्तेमाल करना, चूँकि आपके मैदे में तेज़ाबियत और वजह, तो हेपातिब भी आप मंगवा लीजिए। हेपातिब का 1 साशा आप लेंगे, लेकिन उससे पहले आपने इस तरह करना है कि ताज़ा पुदीने की पत्तियाँ लेनी है 25 अदद, और आधा चाय का चम्मच सौंफ का, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा सफ़ेद का आपने 1 गिलास या 2 गिलास पानी में बॉयल कर लें। जब 1 गिलास रह जाए उसको छान के रख लें। आधे गिलास में आपने सुबह नाश्ते के बाद 1 साशा हेपातिब का शामिल करना है, ले लिया करें। और इस तरह रात खाना खाने के बाद भी आप उसी पानी में जो आपने तैयार किया है उसमें साशा शामिल करके आप ले लिया करें। तो इससे आपकी मैदे की तेज़ाबियत, जलन वो भी ठीक हो जाएगी। और हैवी ब्लीडिंग के लिए आप जो है वो गर्म अशिया का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। और उसके लिए आपने अंजबार लेना है 50 ग्राम, और कहरबा शमी 20 ग्राम, गेरू 50 ग्राम और संग जराहत 50 ग्राम। ये आप खुद लेंगी, तैयार कर लीजिए इसको, बाकी अद्वियात आपको भिजवा देंगे। हैवी ब्लीडिंग के लिए नुस्खा बता रहा हूँ आपको। अंजबार यानी बेखंजबार भी कहते हैं उसको, बेखंजबार 50 ग्राम ले लें, गेरू 50 ग्राम ले लें, कहरबा शमी आपने 25 ग्राम और संग जराहत 50 ग्राम लेना है। चारों चीज़ों को बारीक पीस के आधा चाय का चम्मच सुबह शाम पानी के साथ ले लिया करें उन दिनों में जिन दिनों में ब्लीडिंग हो रही हो। और इसके साथ बाकी अद्वियात जो हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी तिब्बत नबवी सेंटर से। आप अपना एड्रेस लिखवा दीजिए, इंशाल्लाह आपको मिले।
जी नाज़रीन, बात हो रही है आज जिस्मानी कमज़ोरी के हवाले। जिस तरह मैंने अभी बताया जिस्मानी कमज़ोरी के लिए अजवा ब्लेसिंग का, तो मैं आप सबको बताता चलूँ कि अजवा ब्लेसिंग को मंगवाने का बहुत ही आसान सा तरीका का, आप इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद नंबर देख रहे हैं, उन पर कॉल करके आप घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। कराची में तिब नबी सेंटर मौजूद है, हैदराबाद में तिब नबी सेंटर मौजूद है, वहाँ से ले सकते हैं, और साथ में यूरो स्टोर से बेग मार्ट से ले सकते हैं, और मीरपुर में मिजाब स्टोर से आप ले सकते हैं, गुजरांवाला फैसलाबाद में इम्तियाज़ सुपर मार्केट पर आप ले सकते हैं, और इसी तरह लाहौर में तिब नबी सेंटर मौजूद है, यूरो स्टोर से आप ले सकते हैं। इस्लामाबाद में भी अब इंशाल्लाह 5 सितंबर से आप तिब नबी से सेंटर से हिबालाइफ तिब नबी की तमाम अद्वियात ले सकते हैं। जी नाज़रीन, इसके लिए और मैं आपको नुस्खा बताता चलूँ आम जिस्मानी कमज़ोरी के लिए। जिन लोगों के जिस्म में दर्द की शिकायत होती है, खून की कमी होती है उनके लिए, या वो दुबले पतले होते हैं, तो वो इस नुस्खे को नोट कर लें। हब्बुर रिशाद आपने लेना है 50 ग्राम या 100 ग्राम लेके आप उसको बारीक पीस के रख लें। जिस तरह आप फिरनी तैयार करते हैं, वो लोग जो जिस्मानी लिहाज से कमज़ोर होते हैं या इसके साथ साथ उनका वज़न भी कम होता है, तो उनके लिए ये कि हब्बुर रिशाद का 1 टेबल स्पून आप लें और 1 पाव दूध में आप उसको शामिल करके उसकी फिरनी तैयार करें। उसमें आप शहद शामिल कर सकते हैं मीठा करने के लिए, या फिर आप मिश्री शामिल कर लिया करें मीठा करने के लिए। तो वो फिरनी बना के आप उसको इस्तेमाल करें, उसके साथ अजवा ब्लेसिंग इस्तेमाल करें, और साथ में हिबालाइफ मुरब्बा बही का इस्तेमाल करें, तो आपकी आम जिस्मानी कमज़ोरी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आपको थकन का एहसास नहीं होगा, और वो लोग जिनका वज़न कम है उनका वज़न भी बढ़ेगा, और जिनके जिस्म पे गोश्त कम है वो भी उनके होगा। तो सुमैया साहबा, आप दोबारा मैंने उसको आपका रिपीट कर देता हूँ, नोट कर लीजिए। बेखंजबार 50 ग्राम, केहरबा शमी 25 ग्राम, गेरू 50 ग्राम, संग जराहत 50 ग्राम, चारों चीज़ों को बारीक पीस लें। आधा चाय का चम्मच सुबह और आधा शाम ले लिया करें उन दिनों में जिन दिनों में आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बेखंजबार 50 ग्राम, केहरबा शमी 25 ग्राम, गेरू 50 ग्राम, संग जराहत 50 ग्राम, सबको बारीक पीस लें। और अगर आप इतनी जल्दी नहीं लिख सकते तो आप रिकॉर्डिंग कर लिया करें, जो प्रोग्राम चल रहा होता है उस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर लिया करें, या दोबारा रिपीट में देख लिया करें, तो आपको वो नुस्खा मिल जाएगा। जी नाज़रीन, जिस्मानी कमज़ोरी के हवाले से इसी तरह बाज़ लोग जो होते हैं वो अपनी जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने के लिए मैंने अक्सर देखा तली हुई अशिया का इस्तेमाल करते हैं, और ये चीज़ें आपको नुकसान पहुँचाती हैं। आप जितनी सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे, ताज़ा फल इस्तेमाल करेंगे, ताज़ा सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करेंगे, और गोश्त को भी आप इस्तेमाल करें सब्ज़ी में शामिल करके, तो उससे आपकी जिस्मानी कमज़ोरी दूर होती है। अगर आप गोश्त का सूप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपकी जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करता है। लेकिन तली हुई अशिया जिस तरह के अक्सर हमारे यहाँ पराठे का इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज़ें नुकसानदेह होती हैं। सुबह नाश्ते में आप जो है अंडे का इस्तेमाल करें, खजूर का, अजवा का इस्तेमाल करें, बही का इस्तेमाल करें, चीज़ें आपको तक़वियत पहुँचाती हैं। आज के प्रोग्राम का चूँकि अब ख़त्म हुआ चाहता है, कल तक के लिए अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।